डेलावेयर में मोदी बाइडेन की मुलाकात होगी। एक अहम जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री मोदी के विजिट से जुड़ी हुई अमेरिका के साथ कई मुद्दों पर मुहर लगेगी, सहमति की मुहर लगेगी। अमेरिका के साथ रक्षा समझौते पर कई करार होंगे। जी हाँ, दुनिया को पूरी आस जगी है इस मुलाकात से और मोदी बाइडेन की मुलाकात है, एक बहुत अहम मुलाकात है। आपको कुछ और डिटेल में जानकारी देते हैं। भारत यूएस संबंध मजबूत करने पर इस पर चर्चा होगी। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अमेरिका के साथ कई बड़े समझौते, रक्षा क्षेत्र में कई डील होगी फाइनल। IPEF समझौते पर मुहर लगेगी। IPEF से अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी मिलेगी। भारत यूएस में, भारत अमेरिका में दवा क्षेत्र में, मेडिसिन क्षेत्र में काम पर करार मुमकिन है। रक्षा, समुद्री सुरक्षा पर चर्चा मुमकिन है। अंतरिक्ष के मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी और इजराइल हमास जंग पर भी चर्चा होगी। रविंदर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो ये बिंदु हम बता रहे हैं, जो मुख्य बिंदु बता रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, देखिए अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भारत के साथ संबंध बनाए रखना। और अगर सही मायने में क्वाड की जरूरत 2005 में महसूस हुई थी जब सुनामी आई थी, वहां पर राहत बांटनी थी। अब आपको अमेरिका का रोल कितना मजबूत नजर आता है? अमेरिका का रोल मजबूत है, हमें गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, बहुत मजबूत है दुनिया में। बट एट द सेम टाइम असलियत ये भी हो रही है कि दुनिया की पैराडाइम शिफ्ट्स हो रहे हैं, दुनिया में अदर पोलर सेंटर्स बन रहे हैं और खास करके जो उभर रहे हैं उनमें सबसे अहम हम कहेंगे इंडिया है, जो भारी भरकम इकॉनमी, भारी भरकम मिलिट्री और अपनी आवाज़ भी रखने लगा है थॉट लीडरशिप की प्रॉपर रूप से। राइट, मैं रूस यूक्रेन युद्ध वाले में बारे में इनकी बात होगी, उसमें कहना चाहता हूँ। देखिए, इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं, मैं कहूँगा मोदीज सिंगल पॉइंट पीस प्लान फॉर यूक्रेन, जो थर्ड टर्म शुरू हुई है मोदी जी की, इसमें आई थिंक हमारी फॉरेन पॉलिसी ने अपनी गेम चेंज करी है। पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले, जेलेंस्की के साथ बैठ के कहे कि अब हम बात करेंगे कमरों में कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स, भारत तैयार है। अभी से पहले हमने कभी नहीं ये कहा था कि हम एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में, मदद करने में। हम कहते थे डायलॉग, डिप्लोमेसी, ये वो सारा। बट अब इंडिया क्लियर कट प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है इसमें। जेलेंस्की का है आई थिंक 10 पॉइंट पीस प्रोग्राम, वो कहता है, जो रशिया माने। शी जिनपिंग ने पेश करा हुआ है, आई थिंक वो कहते हैं 12 पॉइंट पीस प्रोग्राम, ये वो। मेरे विचार से इंडिया का जो इस समय इनिशिएटिव चल रहा है, डोवल गए आए ये वो, इसमें मोदीज सिंगल पॉइंट पीस प्लान फॉर यूक्रेन, उस पे बात होगी और ऑलरेडी पता होगा अमेरिका को। आप ये कह रहे हैं कि भारत एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि कोई ग्राउंड तो बने और उस ग्राउंड में हमारी भूमिका बड़ी हो, भारत की भूमिका बड़ी हो। हम इस पर आगे बातचीत करेंगे। और देखिए, IPEF समझौते को लेकर भी कुछ अहम बातें हैं, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, और IPEF के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले तो हमने आपको यही बताया, ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी इस फ्रेमवर्क का नाम है। और IPEF में 14 इंडो पैसिफिक देश शामिल हैं। 2022 में शुरू किया गया था IPEF को, और क्षेत्र में विकास, समृद्धि को बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है, इसका मकसद है। यहाँ व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, ये भी मकसद है IPEF का। विकास के लिए एक दूसरे का आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है, इसी समझौते के तहत ये सब कुछ आता है। और प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वहां किन किन मुद्दों को उठाएंगे, इसके संकेत खुद UN में भारत के राजदूत P. हरीश ने दिए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। When Prime Minister speaks, he speaks and brings the message of the youth of India to the whole world. What are their aspirations? What is their example? What is their contribution to our development process, to our growth process? Terrorism is a big global menace. International cooperation is vital for countering terrorism. At the UN, this is an important issue for us. Along with our friends and partners, to see how we can counter terrorism and how do we ensure that there is no financing for terrorism. In the development arena, how do we continue on the path of empowering women and ensuring women-led development
around the world, but especially in the case of developing countries. This is a huge focus for us.